हेडिंग डालिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन गुड मॉर्निंग। बुक लाइए। देखिए इंटीग्रेशन जैसे y बराबर क्या था, इसको क्या बोलते थे, y इज द फंक्शन ऑफ x। ये देखिए ये x है और ये y। मान लेते हैं कोई कर्व, क्या है, कर्व। जैसे ये कोई कर्व है, ये क्या है, कोई ये कर्व है, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। इसका मान लेते हैं एरिया निकालना। छोटा छोटा स्ट्रिप कंसीडर करें। देखिए ये एक रेक्टेंगल हो गया, फिर ये एक स्ट्रिप हो गया, 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 ये एक स्ट्रिप। इसका मान लेते हैं आपको एरिया निकालना। इस पोर्शन का मान लेते हैं आपको एरिया निकालना। आप बोलिएगा सर एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज क्यों करेंगे? एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन ही क्यों यूज करेंगे सर? एरिया निकालने का तो बहुत तरीका है। रेक्टेंगल का एरिया तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकल जाएगा। वाई इंटीग्रेशन, क्यों इंटीग्रेशन आया, क्यों इंटीग्रेशन आया, क्यों बजाय, क्यों आया, क्यों पढ़ते हैं हम लोग इंटीग्रेशन? तो देखिए ये कोई कर्व है, ये कर्व का एरिया निकालना है। इसको छोटा 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 स्ट्रिप में क्या करेंगे, छोटा छोटा स्ट्रिप में बांट देंगे। बांटने के बाद भी एकदम छोटा छोटा स्ट्रिप में बांटेंगे और छोटा छोटा, एकदम ऐसा ऐसा, ठीक। ऐसा पतला पतला स्ट्रिप, फिर यहां पतला पतला स्ट्रिप, फिर यहां पतला पतला स्ट्रिप, यहां पतला पतला स्ट्रिप, बहुत सारा स्ट्रिप, यहां पतला पतला स्ट्रिप। और इस पतले स्ट्रिप का एरिया कैसे निकालेंगे? लंबाई y, चौड़ाई। देखिए पूरा लेंथ अगर l है, स्मॉल लेंथ को क्या बोलते हैं, dl, dy, dx। पूरा लेंथ अगर x रहेगा तो छोटा सा लेंथ क्या होगा, d लग गया, मतलब क्या, बहुत छोटा। ये पूरा x है तो ये छोटा सा जो होगा ये क्या हो जाएगा, dx। वैसे ही इस पतले वाले स्ट्रिप का ये पूरा x, इस पतले वाले स्ट्रिप का चौड़ाई कितना, इसका चौड़ाई कितना, dx। इसका एरिया क्या होगा, y इंटू dx। कोई दिक्कत वाली बात? फिर ये पतला वाला स्ट्रिप यहां एक कंसीडर करें। यहां एक पतला वाला स्ट्रिप कंसीडर करें। इसका भी लंबाई कितना, लंबाई y है, चौड़ाई कितना होगा इसका, dx। फिर यहां कंसीडर करेंगे, फिर यहां कंसीडर करेंगे। तो वैसे ही ये y1 dx, फिर यहां जाएगा, लेंथ थोड़ा सा बढ़ गया, ये y2 dx, फिर y3 dx, फिर y4 इंटू dx, फिर y5 इंटू dx, फिर y6 इंटू dx, फिर y7 इंटू dx। होगा कि नहीं?
ऐसे ऐसे करके सारा एरिया निकाल के और सारे एरिया को ऐड कर देंगे तो एरिया मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, इस पूरे कर्व का एरिया तो अलग अलग स्ट्रिप, इसके फिर बगल वाला स्ट्रिप, फिर ये स्ट्रिप, फिर ये स्ट्रिप, फिर ये स्ट्रिप, सारे स्ट्रिप के एरिया को निकाल के अगर ऐड कर देंगे तो किसका एरिया निकल जाएगा? कर्व का एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बोलो, कर्व का एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया इसमें। क्या आ गया? प्रॉब्लम आ गया। बोलिए क्या प्रॉब्लम आया? तो देखिए ध्यान से, जब आप इस स्ट्रिप का एरिया निकालिएगा तो ये रेक्टेंगल होगा, होगा कि नहीं होगा? बताइए, होगा? ये पहला वाला स्ट्रिप, बोलो ना। ये लंबाई y या चौड़ाई dx, एरिया बराबर लंबाई अगुना चौड़ाई कर दोगे, बोलो। फिर जब ये वाला रेक्टेंगल का निकालोगे, ये पहला रेक्टेंगल है, ये दूसरा रेक्टेंगल का निकालोगे तो देखो ये रेक्टेंगल बनेगा। बोलिए लंबाई कितना? ये y1 था, इसका हो गया y1 इंटू dx। इसका लंबाई कितना हो जाएगा? y2 इंटू चौड़ाई हो जाएगा dx। फिर ये वाला स्ट्रिप को देखिए ध्यान से, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा? y3 इंटू, फिर ये वाले रेक्टेंगल को देखिए क्या हो जाएगा? y4 इंटू, फिर इस रेक्टेंगल को देखिए y5 इंटू dx। क्या सबको जोड़ दें? जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? इस कर्व का एरिया आ जाएगा, बोलो ना। नहीं आएगा, बार बार ई वाला एरिया क्या हो जा रहा है? बच जा रहा है कि नहीं बच जा रहा? बच जा रहा है कि नहीं बच जा रहा? बच जा रहा है कि नहीं बच जा रहा? बच जा रहा है कि नहीं बच जा रहा? बार बार क्या हो रहा है? ये जो है पोर्शन, इसका एरिया, ये सब एरिया कंसीडर नहीं हो पाया। बोलिए हो पाया है? हमको तो चाहिए एरिया अंडर कर्व ना, पूरा कर्व मतलब पूरा ये एरिया एक्स एक्सिस। बोलो ना चाहिए। इसी के लिए कौन आया? इंटीग्रेशन आया। इंटीग्रेशन बराबर क्या होता है? देखो इंटीग्रेशन का सिंबल ही है कर्व वाला, देखो ऐसे ऐसे, ये कर्व था ना, ऐसे नहीं था ये कर्व, इसीलिए इंटीग्रेशन का सिंबल है ये। क्या है? जैसे dy dx मतलब क्या समझते थे? डिफरेंशिएशन समझते थे कि नहीं? वैसे ही किसका सिंबल है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका करते हैं? एक छोटा सा स्ट्रिप बीच में कंसीडर कर लेंगे। देखो होता क्या है, एक यहाँ पे पतला सा स्ट्रिप कंसीडर कर लेंगे, एक पतला सा स्ट्रिप कंसीडर कर लेंगे। कितने चौड़ाई का? dx चौड़ाई का। मान लेते हैं 2 है, 5, 2 से 5 तक अगर इंटीग्रेट कर देंगे इसी का एरिया निकाल के, इस पूरे कर्व का एरिया आ जाएगा। इसीलिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। बस अभी तक हम ये बताए कि इंटीग्रेशन बराबर क्या होता है? एरिया अंडर कर्व। इंटीग्रेशन बराबर क्या होता है? एरिया अंडर कर्व। जैसे डिफरेंशिएशन बराबर क्या बोले थे? स्लोप। dy dx बराबर वैसे ही, हाँ स्लोप बराबर tan थीटा। वैसे ही इंटीग्रेशन बराबर एरिया अंडर कर्व। इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर कर्व। सबमेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ जोड़े, सबमेशन तो किए, लेकिन ये सब एरिया छूटा कि नहीं छूटा? इसलिए पूरे कर्व का एरिया बताने के लिए किसका इस्तेमाल? पूरा एरिया बताने के लिए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, इंटीग्रेशन बराबर एरिया अंडर कर्व। अब इसका भी कुछ थ्योरम्स देंगे, जैसे फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में दिए थे। उसके बाद दूसरा बात, इंटीग्रेशन मतलब एक तरह से सम समस्या। क्या करते हैं? एक छोटा सा स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं, फिर यहां से यहां तक के
एरिया को निकाल रहे हैं। मतलब ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा स्ट्रिप है कि नहीं है, बहुत सारा स्ट्रिप, और वो सारे स्ट्रिप के एरिया को का क्या करना होगा, एक तरीके से सम ही करना होगा ना। सारे स्ट्रिप के एरिया को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। क्या करना होगा, जोड़ना होगा, तब ना आएगा पूरे एरिया, एरिया अंडर कर्व आएगा। ऐसे आएगा, बोलो, नहीं ना आएगा। मिटा दें, सब नोट कीजिए आराम से, आगे बढ़। सुनिए इधर, y क्या है, फंक्शन किसका, y गुना dx, इसी को ना इंटीग्रेट करेंगे। ये एक स्ट्रिप का एरिया है कि नहीं, ये एक स्ट्रिप का एरिया है कि नहीं, उसी को क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। हाँ, इंटीग्रेशन मतलब एरिया, डिफरेंशिएशन मतलब समझना, स्लोप, डिवाइड बाय मतलब मिटा दे, नोट अपना बनाइएगा उससे देख के वीडियो से। अभी रफ में या फिर एक पेज छोड़ दीजिए, टाइम क्योंकि बहुत ज्यादा किल होगा ना। तो जोड़ेंगे किसको, छोटे चीज को ही ना जोड़ के बड़ा करेंगे। छोटा मतलब dx, y इज द फंक्शन ऑफ क्या था, x। इंटीग्रेशन वैसे ऐसे करेंगे, फंक्शन, फंक्शन किसका था, x था कि नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे, dx। ये इंटीग्रेशन का ऐसे सिंबल हो, कोई भी फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो दिक्कत, ये समझ में आया। अब जैसे देखिए कुछ फॉर्मूला बता, जैसे इंटीग्रेशन अगर रहेगा x टू दी पावर n dx, इस फॉर्म में रहे, याद कीजिए डिफरेंशिएशन में भी सिखाए थे, dx टू दी पावर n बाई dx, क्या था फॉर्मूला बताइए, n x पे जो पावर है उसमें एक घटा दे, यही ना। यहाँ क्या होगा बताइए, x टू दी पावर हो जाएगा n प्लस 1 बाय n प्लस 1। यहाँ ध्यान रखना है, वह n इज नॉट इक्वल टू -1, n -1 नहीं होगा, नहीं तो -1 प्लस 1 कट के क्या हो जाएगा, 0, समथिंग बाय 0, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये फॉर्मूला पहला फॉर्मूला है जो ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला लिखते जाना है, और कॉपी किताब निकाल के बैठना है, फॉर्मूला लिखते जाना है। आगे बढ़ें, जैसे रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर डी एक्स। बताइए क्या कीजिएगा, कैसे सॉल्व कीजिएगा? इससे कंपेयर कीजिए, एक्स एन की जगह पे कितना है वहां 2dx, यहां क्या करेंगे x टू द पावर n प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस ये कितना हो जाएगा x टू द पावर 3 बाय इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 dx। x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस, अच्छी -1 रह जाएगा पावर, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर पावर -1 आ गया, हेलो यहां लिखे वेर n इज नॉट इक्वल टू n -1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो फॉर्मूला लगाओ बनाओ। तो ये कितना हो जाएगा x टू द पावर 6/6। देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ध्यान से देखिए गड़बड़ हो जाएगा जो लिखिएगा। कांस्टेंट है क्या है, फंक्शन dx। कांस्टेंट किसके साथ है, कांस्टेंट किसके साथ है, कांस्टेंट को रोक देंगे, आगे कर देंगे, कोई दिक्कत। अब फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे, कांस्टेंट को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। नहीं समझ में आया, कांस्टेंट को क्या कीजिएगा, रोक दीजिएगा। इस पे भी एग्जांपल हम ले रहे हैं, मिटा दें। बाद में लिखाते हैं कि हर एक रिजल्ट में प्लस सी प्लस मैथ्स में उसका इंपॉर्टेंस, ठीक। अभी फिजिक्स में उतना तो उसका जरूरत। देखिए इधर जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, हेलो देखिए 5x स्क्वायर dx रहेगा, देखिए देखिए इधर, हेलो कांस्टेंट फंक्शन dx। क्या करेंगे, कांस्टेंट को क्या कर लेंगे बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है एक्स स्क्वायर dx। क्या कीजिएगा इसको 5 इंटू, इसको तो इंटीग्रेट जैसे करते थे, इसको वही फॉर्मूला x टू द पावर बाय बराबर 5 इंटू एक्स क्यूब बाय, नहीं आया समझ में, आया? आगे बनाइए, कोई जोर से नहीं बोलेगा आंसर। एक्स से dx का इंटीग्रेशन बनाइए, जल्दी फास्ट। एक्स से dx का इंटीग्रेशन बनाओ। आ गया, समझ में आ रहा है? नहीं बैठना मत, अगर नहीं समझ में आएगा तो बैठे हुए, हम पूछ के तो अगर नहीं बोला तो उठा के पटक देंगे। खुद तुमको बोलना है कि हमको नहीं आ रहा है खड़े होके, ओके। हम अगर पूछ लिए तो पिटाई लगेगा। ये नहीं आया समझ में, आया तो नहीं क्या बोले तब, ये तो अभी समझाए कहाँ है जो आएगा।
इतना क्लियर है? आ रहा है जी? देखो कुछ नहीं है, एक्स पे तो पावर कितना है, तो बन गया एक्स टू दी पावर एन का वैल्यू 1 है, एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 कितना हो जाएगा? क्लियर है? सब में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जुड़ जाता है, प्लस सी मैथ्स में देखिए, ठीक। हम बाद में लिखा देंगे, अब कांस्टेंट सी मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द एबव रिजल्ट्स। जितना रिजल्ट है सब में प्लस प्लस सी डाल देना। फिजिक्स में उसका कोई, फिजिक्स में जैसे कर रहे हैं अभी वैसे ही करना, टेंशन नहीं लेना है। आगे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स बनाइए। बनाइए ना। बन गया? किससे किससे बन गया, किससे नहीं बना? नहीं बना? देखो इधर, dx को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू, नहीं लिख सकते हैं? अब 1 कोई भी चीज पे पावर 0 रहेगा, क्या 1 को x टू दी पावर 0 लिख सकते हैं? कोई भी चीज पे पावर 0 का वैल्यू कितना? इतना इंटू dx। अब इसको तो ब्रेक करना, x टू दी पावर n dx का फॉर्मूला हो गया, नहीं ब्रेक कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? x टू दी पावर n प्लस 1 बाय 0 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? x टू दी पावर 1 बाय 1, 1 लिखना जरूरी है, इसको क्या लिख देंगे? x इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब डायरेक्ट बोलना है क्या? x, सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये हो गया, फिर ये हो गया x dx का इंटीग्रेशन। हमें डायरेक्ट क्या बोलना है? एक्स स्क्वायर बाय, हेलो, x dx का इंटीग्रेशन क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। तुम बताओ इसका इंटीग्रेशन। 2 अलग हो जाएगा, यही ना? करो, x टू दी पावर 1 हो जाएगा, इसको 2 को छोड़ देंगे क्या? 2 एक्स स्क्वायर बाय 2। हाँ क्लियर है? बैठ जाओ, आया समझ में? तुम खड़े हो जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ पाइप टी डी टी बताओ।
हाँ सही है, टी टू दी पावर 1 है, टी टू दी पावर क्या लिखेगा 1+1, अब आई 1+1 तो क्या हो जाएगा t²/2। समझ में आया? चलो खड़े हो जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ dt बताओ। हाँ t, बैठ जाइए। आप v dv बताओ। v⁴2/2, वेरी गुड, बैठ जाइए। इंटीग्रेशन ऑफ ds बताइए, ds का s, इंटीग्रेशन ऑफ s ds बताइए। हाँ s बाहर नहीं होगा, s कांस्टेंट थोड़ी है जो बाहर होगा, s²/2। बैठ जाइए। इंटीग्रेशन ऑफ dq बताओ, q, इंटीग्रेशन ऑफ q dq बताइए, q²/2। बैठ जाइए। आया समझ में सब बात? सब पूरा फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा एकदम। नोट कर लीजिए। ये सब चल रहा है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट मतलब कोई फिक्स है कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहा है, खाली इंटीग्रेट कर। इनडिफिनिट निश्चित नहीं है, ऐसे लोअर लिमिट अपर लिमिट दे देंगे, यहाँ 2 दे देंगे, यहाँ 5 दे देंगे, तो पता चल जाएगा 2 से कहां तक इंटीग्रेट, वो हो जाएगा डिफिनिट। नोट कर लिए? बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ 5t dt, जिया स्टैंड अप। 5 × 5t²/2, वेरी गुड, बैठ जाइए। तुम इंटीग्रेशन ऑफ 9 dx, हाँ 9 कांस्टेंट है तो 9 को रोक दो, इंटीग्रेशन ऑफ dx कर दो। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, ये हो जाएगा 9x इज योर आंसर। बैठ जाइए। अब देखिए इंटीग्रेशन में अगर 2-3 फंक्शन का जोड़ रहेगा u + v + w dx, ऐसे तो अलग अलग कर लीजिए। क्या कर लीजिए? अलग अलग कर दीजिए इसको, इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस फिर अलग कर दीजिए v dx
प्लस क्या कर दीजिए डब्ल्यू डी एक्स, ऐसी में अगर माइनस रहेगा तो क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। वेर यू वी एंड डब्ल्यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स एक्स, ओके, वेर यू वी एंड डब्ल्यू is the function of x। नहीं आया? एग्जाम्पल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 5 dx कीजिए इंटीग्रेशन। ठीक, बैठ जाइए। गुड, बहुत बढ़िया, इसी तरह आगे बढ़िए, बनाते रहिए। बना लिए? ठीक है, बना रहे, मैच कर लीजिएगा, मिला लेना है, सही बना के गलत। चलिए देखिए, इंटीग्रेशन 2x क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 5 dx। 2 क्या है, रोक दें, x क्यूब dx। 3 क्या है, रोक दें, प्लस 5 क्या है, रोक दें। इन पूछ, हेलो, 2 इंटू बताओ, n की जगह पे 3 है, n प्लस 1 बाय n प्लस 1, 4/4 प्लस, लेकिन यहाँ x टू द पावर 1 है ना, इसका तो बताए ही आज ही, किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए। प्लस 5 आया समझ में, बोलो। क्यूब दे दिए, यहाँ क्वेश्चन था स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, सीख गए ना। अब देखिए आगे, आगे है इंटीग्रेशन ऑफ
साइन एक्स डी एक्स। देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा हो गए, साइन का हो जाएगा यहां, कोई दिक्कत, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी, अगर थीटा है तो डी थीटा रहेगा, एक्स है तो डी एक्स रहेगा, टी है तो डी टी रहेगा, माइनस कॉस इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। देखिए डिफरेंशिएशन में भी एक चीज और बताएंगे इंटीग्रेशन पढ़ाने के बाद, जो है चेन रूल, क्योंकि उसके बिना गड़बड़ा जाएगा मामला, ये ध्यान में रखिए। इंटीग्रेशन ऑफ अगर रहेगा साइन ए एक्स डी एक्स तो क्या, हाँ ये कांस्टेंट है, लाल वाला भी काला चलने लगा, क्या कीजिएगा बताइए, कोई बता, माइनस कॉस ए एक्स बाय ए कर दीजिए, जो कॉफिशिएंट है उससे गुना भी हो जाएगा और भाग भी हो जाएगा, ऐसा समझो ना। ऐसा समझो ना, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स था ना अभी, माइनस कॉस क्या लिखते थे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कॉफिशिएंट मतलब कितना मान लो, यहां 1 बाय 1 कर सकते हैं, नहीं 1 बाय 1 लिखना जरूरी है क्या, वैसे ए है ए बाय, इसका फिजिक्स में उतना जरूरत नहीं पड़ता, ठीक, जैसे पूछ दिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए की जगह पे 2 है, 2x dx माइनस कॉस 2x बाय, नहीं आया समझ, नोट कर लीजिए। अब डिफरेंशिएशन में कॉस का क्या होता था, तो यहां क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, यहां क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी भी डालेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बोलो ना, क्लियर है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ रहेगा कॉस ए एक्स डी एक्स, अब बताइए साइन ए एक्स बस,
अगर कॉफिशिएंट कुछ जैसे ही आया ओके, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx साइन बताओ 2x बाय 2, अब देखिए वहां लॉ ln x क्या बोलते थे, ln x का डिफरेंशिएशन d ln x बाय dx क्या होता था 1 बाय, अरे log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x नहीं था डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में उल्टा हो जाएगा 1 बाय x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x या ln x जो भी। ये सब क्लियर है इतना, पूरा खत्म करने के बाद कोई मत बोलना कि नहीं आया समझ, पूछना है अभी पूछिए, क्या क्लियर है खाली जी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx क्या कर दोगे ln x लिख लो, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, यही होगा, डिफरेंशिएशन में भी तो यही होता था ना, e टू दी पावर x dx होना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर ax dx है तो यहाँ कॉफिशिएंट आ गया ना, ए कॉफिशिएंट आ गया ना, क्या करोगे बोलो, e टू दी पावर ax बाय, नहीं आया समझ, ये पूरा था इनडिफिनिट, हेडिंग डालो डेफिनिट इंटीग्रेशन। लास्ट में एक नोट क्योंकि सारे मैथमेटिक्स में जो फॉर्मूला पूरा पढ़ाया जाएगा फिर 12th में सब में प्लस सी प्लस सी प्लस सी रिजल्ट में डाला जाए, कोई दिक्कत, अ कांस्टेंट C is added to each of the above result, जितना रिजल्ट आया सब में क्या डालोगे प्लस। अब देखिए इंटीग्रेशन कितने तरह का होता है, दो तरह का, एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा डिफिनिट इंटीग्रेशन।
ठीक, ये हो गया इंटीग्रेशन विदाउट क्या लिमिट्स, जैसे ऐसे आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अभी तक जितना देखे हो कैसा था, विदाउट लिमिट। ये डिफिनिट हो जाएगा इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट, विद इन द लिमिट्स। जैसे आई बराबर इसमें हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, कहां से कहां देखो, ए से बी। ए और बी क्या है, लोअर एंड अपर लिमिट, नोट कर लीजिए। तो अब थोड़ा कुछ देखिए, सब रिजल्ट सब फॉर्मूला उसी का रहेगा, बस इसमें लिमिट पुट करने सिखा दें। जैसे देखो, जैसे आई बराबर इंटीग्रेशन एफ एक्स, या छोड़ो डायरेक्ट क्वेश्चन से बता देते हैं। हेलो, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स 2 से 5, ध्यान से देखो, है ये क्या है, लोअर लिमिट, ये क्या है, कुछ नहीं करना है, डीएक्स का इंटीग्रेशन, लिमिट भूल जाओ, पहले डीएक्स का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है, एक्स। तो ऐसे ब्रैकेट इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन का सिंबल मत दे देना, यहां लिख देना एक्स, यहां लोअर लिमिट डालना, यहां क्या डालना। अब लिमिट सॉल्व करने का तरीका देखिए, इधर ध्यान से देखिए, एक्स की जगह पे क्या डालें, एक बार अपर लिमिट, अब बीच में अपने मन से डाल दीजिए माइनस, फिर एक्स की जगह पे एक बार क्या डाल दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा, आया समझ में, तो है वैसा ही, बस लिमिट सॉल्व करने आना चाहिए। आया, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स 0 से या 1 से 2 बनाइए, बन गया, नहीं क्यों, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन पहले कीजिए, नहीं देखिए, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता क्या है, एक्स टू द पावर 1 है, 2/2 नहीं होगा, एक बार डालिए 1, एक बार डालिए 2, आया समझ में। अब देखिए, एक्स के जगह पे 2 डालिएगा, 2 स्क्वायर कितना होता है
2 स्क्वायर, एक्स की जगह पे एक बार अपर लिमिट डाले, अपर लिमिट एक्स की जगह पे 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4/2 तो है ही, बीच में अपने मन से क्या डालेंगे, फिर एक्स की जगह पे एक बार क्या डालें, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1/2, 4 - 1 कितना हो जाएगा ये, आया। जल्दी सॉल्व कीजिए। फास्ट।
कितना आया बोलो। dt का इंटीग्रेशन t 0 से 2, t के जगह पे एक बार क्या डालोगे 2, बीच में 0 2 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका t² 2 से एक बार क्या कीजिएगा 5 का स्क्वायर 25/2 माइनस 4/2 2 आंसर। vdv v टू द पावर 1 है ना, v²/2 0 से 2 4/2 2 होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाइए। बन गया। वो जो क्वेश्चन भेजे उसका सॉल्यूशन भी भेज देंगे क्या, सॉल्यूशन या आंसर की दोनों, तो चीटिंग कर लोगे। तो सबको मेकअप कर लीजिए ना, सब वीडियो है ना टीचमेंट पे, सबको मेकअप करके लिखिए। टेस्ट इसलिए नहीं ले रहे हैं कि अधूरा वाला सब पूरा कर लेगा तो वेक्टर का फिर टेस्ट है। यूनिट डायमेंशन वेक्टर सब पूरा कीजिए क्योंकि कल से अब काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगा, फिर न्यूटन्स लॉ में चले जाएंगे, सिलेबस फिर लेके आगे बढ़ जाएंगे। बना क्या हो जाएगा साइन का माइनस कॉस थीटा 0 से एक बार थीटा की जगह पे क्या डालोगे, देखो इधर ध्यान से देखना, माइनस तो डाल ही देंगे, कॉस डाल ही देंगे, थीटा की जगह पे एक बार अपर लिमिट π/2, फिर बोले थे ना बीच में एक बार माइनस डाला जाता है, नहीं माइनस डाला जाता है, फिर एक बार इसका तो अपना वाला फिर से माइनस कॉस थीटा की जगह पे इस बार क्या डालिए, नहीं आया समझ, हेलो आया समझ में, माइनस कॉस 90 π/2 मतलब होता है 90 डिग्री, पाई रेडियन है, रेडियन यूनिट है एंगल का, एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन, पाई बराबर होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन में कितना डिग्री 180 डिग्री, π/2 रेडियन में कितना डिग्री, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, माइनस 0 हो गया,
माइनस माइनस प्लस cos 0 क्या, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। नहीं आया समझ में? इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt 0 से बनाओ बनाओ। सही, देखिए ध्यान से, cos का क्या होता है, cos का होता है साइन, क्या लिखेंगे, साइन t, कहां से कहां, 0 से पाई बाय 2, क्या लिखिएगा, साइन t के जगह पे अपर लिमिट माइनस साइन t के जगह पे 0, साइन 91 साइन 0 0, आंसर कितना हो जाएगा, नहीं आया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर डी आर बनाइए। देखो बनेगा, इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, ये R2 है ना, ऊपर जाएगा तो R टू दी पावर क्या हो जाएगा, अब n के जगह पे कितना है, R टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 होगा। नहीं आया समझ में, आया आपको, आया, सब तुमको समझ में आ जाता है जी, कैसे तेज हो गए इतना, -2 + 1 अब आए तो नीचे में बटे 1 लिखना जरूरी है, इसको -r टू दी पावर -1 नहीं लिख सकते हैं, अब r टू दी पावर -1 है, नीचे जाएगा तो माइनस, इसको 1 बाय r टू दी पावर 1 लिखेंगे, ऊपर है -1 नीचे आ गया +1, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय r dr क्या हो गया, -1 बाय, ध्यान रखना जरूरत पड़ेगा,
हाँ कीजिए इंटीग्रेट। जल्दी फास्ट। गलत, माइनस कौन देगा? देखो इसमें कैपिटल जी कांस्टेंट होता है, मास क्या है? कांस्टेंट। मास 5 किलो है तो 5 ही रहेगा, 10 थोड़ी होगा। ये किसका एक्सप्रेशन है? दो मास के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का, m1 m2, और ये क्या है? x दूरी पे। इस दोनों के बीच जो एट्रैक्टिव फोर्स लगता है वो कितना लगता है? F बराबर G m1 m2 अपॉन x लगेगा। इसमें G का वैल्यू फिक्स होता है, कितना? नहीं, 9.8 तो स्मॉल g होता है। ये है G। ये क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं है? m1 भी कांस्टेंट है, m1 m2 भी कांस्टेंट है। वेरी कौन कर रहा है? डिस्टेंस वेरी कराते हैं तो फोर्स वेरी करता है। डिस्टेंस कम कर देंगे फोर्स ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस दूर कर देंगे तो फोर्स। अब देखिए जो कांस्टेंट इसको बाहर निकाल लेते हैं। G बाहर, m1 बाहर, m2 बाहर, कोई दिक्कत? क्या बच गया? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। उधर देखो उस कोने में वही है। इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं? 1 बाय माइनस 1 बाय एक्स लिख सकते हैं। हेलो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर dx कितना आएगा? माइनस 1 बाय एक्स। अभी तुरंत पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, खाली x के जगह पे पिछले क्वेश्चन में r था, तो क्या हो जाएगा? G m1 m2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं? -1 बाय एक्स। आ गया आंसर। किसको समझ में नहीं आया? सुप्रिया, बाकी सबको आ गया? तुमको आ गया? आपको? के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर dr होगा। ये दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स। हो जाएगा माइनस के Q1 Q2 बाय r। नहीं होगा तो दिक्कत है, प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हो। नहीं ना आया? आ गया? जिसको भी थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है वीडियो को पलट के देखना है। और ये लगभग पूरा इंटीग्रेशन, बाकी जैसे जैसे जो जो चैप्टर रिस्पेक्टिव चैप्टर में आता जाएगा हम वहां पे बताते जाएंगे। ये पूरा बेसिक मैथमेटिक्स तुम्हारा इंटीग्रेशन, मेनली कैलकुलस, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। कल से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो क्या है? काइनेमेटिक्स।